हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना रॉयल आईटी स्टडी चैनल में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है औसत चैप्टर का पार्ट 7 वीडियो। और यह बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। औसत चैप्टर के पार्ट 7 वीडियो में हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और इससे पहले हम औसत चैप्टर का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का वीडियो पूरा बेसिक्स और ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और औसत चैप्टर का हम प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, तो आप हमारे प्ले लिस्ट को भी जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए औसत चैप्टर के हम लोग आज पार्ट 7 के क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे आए। तो जो अभी हम पार्ट 7 के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, औसत चैप्टर के पार्ट 7 में जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो, स्टेट पुलिस या फिर कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट 7 में, औसत चैप्टर के पार्ट 7 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यह है कि जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो कुछ अंक प्राप्त करते हैं। ओके, टॉपिक यह है कि जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो कुछ अंक प्राप्त करते हैं। जो अंक प्राप्त करते हैं उस प्राप्त अंक में से टीचर गलती से या तो ज्यादा अंक जोड़ लेते हैं या फिर गलती से कम अंक जोड़ लेते हैं। जो प्राप्त अंक लाते हैं स्टूडेंट, उसमें से गलती से या तो टीचर उस प्राप्त अंक में से ज्यादा अंक जोड़ लेते हैं या तो गलती से उस प्राप्त अंक में से कम अंक जोड़ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे जब भी हम वीडियो पोस्ट करें। तो चलिए पार्ट 7 को, औसत के पार्ट 7 के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और पार्ट 7 के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि हम अभी ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक 48 के बदले 84 अंक ले ली गई, तो सही औसत क्या है। क्वेश्चन क्या है कि गणित का एग्जाम चल रहा था जिसमें से 5 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो 50 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी का जो अंक है वो 48 लाया, लेकिन 48 के बदले वह जो अंक है वो 84 अंक ले ली गई, तो सही औसत क्या होगा। तो इसके लिए जो हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर ट्रिक के माध्यम से सोल्व नहीं करेंगे तो इसका जो आंसर है ये बहुत ही बड़ा बनेगा, जो कि एग्जाम में हम लोग को बनाने छोटा ही है और सेकंडों में मतलब 1 मिनट में इसका आंसर लाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को जल्दी बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसको बनाने के लिए हम अभी आपको ट्रिक बताएंगे जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जो 3 स्टेप में इसका आंसर आएगा। ओके, सिर्फ आपका कैलकुलेट पर बेस है और हम 2 मिनट लगाएंगे इसको समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझाना बहुत ही जरूरी है, तब भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, नहीं तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज के बाद ये क्वेश्चन को आप लोग कभी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अभी हम आपको 3 स्टेप से इस क्वेश्चन का जो आंसर है लाने के लिए सिखाएंगे। तो हम लोग को जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है कि 3 स्टेप। ट्रिक का हम नाम दिए क्या, 3 स्टेप, क्योंकि 3 स्टेप में इसका आंसर आएगा। तो पहला स्टेप को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ओके, दूसरा स्टेप को हम लोग यहाँ लिखेंगे और तीसरा स्टेप को यहाँ लिखेंगे। 3 स्टेप से ये हुआ, यहाँ पर लिखेंगे पहला स्टेप, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा स्टेप और यहाँ पर लिखेंगे तीसरा स्टेप। 3 स्टेप से इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आएगा। कैसे आएगा तो चलिए देखते हैं। जो यहाँ पर आपका दिया गया है कि 48 अंक लाना था, जो 48 अंक लेकर आया है और 48 के बदले 84 अंक ले लिया गया है, मतलब गलती अंक जोड़ लिया गया था, अधिक अंक गलती जोड़ लिया गया। तो इसमें से आप सही अंक को पहले निकालिए कि कितना अंक अधिक जोड़ लिया गया। तो आप 84 में अगर घटाइएगा 48 तो आपका कितना निकलेगा। तो 84 में अगर 48 घटाइएगा तो आपका आएगा 36। कितना आएगा 36। तो यही हो गया आपका जो इतना अंक ज्यादा ले लिया गया था। 84 में 48 अंक को अगर घटाएंगे तो 36 अंक ज्यादा ले लिया गया था, मतलब 48 अंक लाना था लेकिन 84 अंक लिया है। तो कितना अंक ज्यादा लाया है, तो 36 अंक ज्यादा लाया है। और ज्यादा लाया है या फिर कम लाया है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, तभी आप 3 स्टेप जो बताएंगे इसमें आपको बनाने में आपका सुविधा होगा। तो देखिए 48 अंक लाया गया था, लेकिन 48 अंक लाया था लेकिन 48 के बदले 84 अंक ले लिया गया था, तो ज्यादा अंक ले लिया गया था। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए कितना कि ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए ज्यादा। अगर कम लाता तो आप कम लिख लेते। अगर 48 के बदले 48 से अगर कम अंक ले लिया जाता तो आप यहाँ पर कम लिखते, लेकिन 48 के बदले क्या कितना अंक ले लिया गया है 84। तो 48 से 84 तो मतलब कितना ज्यादा अंक ले लिया गया, तो कितना, तो 36 अंक ज्यादा लिया गया। ओके, ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। इस दोनों को घटाकर जो आएगा वही हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो यहाँ पर आपका आया घटाकर, इसको आप ऊपर में रखिए
और जितना स्टूडेंट का बात किया गया था उसको नीचे में रखिए, मतलब इससे डिवाइड दे दीजिए। अगर 36 5 में अगर 36 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, तो आएगा 7.2। ओके, कितना आएगा 7.2। 36 को 5 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर हमेशा पॉइंट में आएगा या फिर आपका ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो अधिकतर पॉइंट में ही यहाँ पर आंसर आता है। ठीक है, तो अगर 5 को अगर 36 से डिवाइड दीजिएगा तो 7.2 आता है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि इस दोनों को हम लोग घटा दिए, घटाने के बाद 36 आया। ठीक है, 36 ज्यादा अंक लिया गया था इसीलिए हम लोग ज्यादा लिखे, अगर कम अंक लिया जाता तो हम लोग कम लिखते। ओके, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो यहाँ पर 36 आया उसको आप जो जितना विद्यार्थी दिया गया था उसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने के बाद आया कितना कि 7.2। ये हुआ हम लोग सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है कि जो औसत अंक प्राप्त किया गया था, कितना औसत अंक प्राप्त किया गया था, तो 50 औसत अंक प्राप्त किया गया था। तो ये है तीसरा स्टेप और यही है लास्ट स्टेप। इस स्टेप से हम लोग का जो आंसर है वो तुरंत चलाएगा एकदम। देखिए तो कितना अंक लिया गया था, तो औसत अंक कितना था 5 विद्यार्थियों का, तो 50, तो इसको आप लिखिए यहाँ पर 50। इसके बाद ये जो यहाँ पर आया सेकेंड स्टेप, इसी से आपको जो यहाँ पर औसत वाला है इसी के साथ आपका या तो यहाँ पर घटाना है या तो आपका जोड़ना है। इसको यहाँ पर या तो इसके साथ जोड़ना है या तो घटाना है। अब कब जोड़ना है कब घटाना है, तो आपको यहाँ इसके हिसाब से जोड़ना और घटाना है। अगर यहाँ पर ज्यादा लिया गया है तो इसको यहाँ पर घटाना है, अगर यहाँ पर कम लिया जाता तो यहाँ पर जितना मान आता उसको ये इस औसत के साथ क्या करते हैं कि देखिए अगर ये ज्यादा लिया गया है इसका मतलब यहाँ पर घटाना है, और अगर यहाँ पर अगर कम लिया जाता तो इसको यहाँ पर क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ओके, समझ में आया होगा। तो देखिए ज्यादा लिया गया था तो इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 7.2 को इस औसत के साथ अगर जोड़ देंगे तो पॉइंट वाला आपको तो जोड़ने आता ही होगा कि 7.2 को अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा। तो अच्छा ज्यादा लिया गया था ना, तो ज्यादा अगर लिया जाएगा तो इसके साथ क्या करना है, तो घटाना है, उल्टा करना है। ओके, अगर ज्यादा लिया गया है तो घटाना है और अगर कम लिया जाएगा तो जोड़ना है। तो ज्यादा लिया गया है इसका मतलब इसके साथ क्या करना है, घटाना है। तो देखिए जीरो में तो 2 जाएगा नहीं, तो ये 5 से इससे उधार लेगा तो ये हो जाएगा 10, तो 10 में 2 जाएगा तो हम लोग कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। ओके, उसके बाद यहाँ का पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद ये इसको एक उधार दे दिया तो इसके पास बचा 9, 9 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 2। उसके बाद 5 इसको एक उधार दे दिया था तो इसके बाद कितना बचा, तो 4 बचा। ओके, तो इसका आंसर आ गया कितना कि 42.8, यही हो गया इसका आंसर। ओके, तो आंसर जो है बहुत ही जल्दी में आ जाएगा, सिर्फ आपको हम स्टेप समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाए। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि इस दोनों को घटा लेना है। घटाने के बाद जितना आया, जैसे 84 को 48 से घटाएं तो हम लोग आया 36, और जो 84 से 48 से 84 बड़ा है या फिर कम है, तो कितना ज्यादा लिया गया था या फिर कम लिया गया था, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 48 से 84 जो था 48 लेना था लेकिन 84 ले लिया गया था गलती से, तो इसका मतलब ज्यादा लिया गया था। यहाँ पर लिख लीजिएगा ज्यादा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है कि जितना यहाँ पर आएगा उसको ऊपर में रखिएगा और यहाँ पर जितना विद्यार्थी का बात किया जाएगा उसको अपने नीचे में रखिएगा। इसके बाद इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका पॉइंट में आएगा या फिर पूरा पूरी कट जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट स्टेप है वो है क्या कि औसत निकालना। हम लोग को निकालना है औसत। तो जो औसत अंक प्राप्त किया था वो प्राप्त कितना किया था, तो 50, तो 50 को आप लिख लीजिए। इसके बाद जो यहाँ पर आया आपका पॉइंट में, ये जो डिवाइड करने के बाद आया 7.2, ये इसके साथ या तो आपको जोड़ना है या तो घटाना है। तो जोड़ना कब है या घटाना कब है, अगर यहाँ पर ज्यादा दिया जाएगा तो यहाँ पर घटाना है, और यहाँ पर अगर कम लाता तो यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ज्यादा था इसीलिए हम इसके साथ घटा दिए और हम लोग का आंसर जो आ गया वो हो गया 42.8। तो चलिए आई होप कि आपको जो हमारा स्टेप है 3 स्टेप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान में 23 ले ली गई, तो सही औसत क्या है। तो देखिए 48 लेना था लेकिन कितना ले लिया गया, तो 23 ले लिया गया, इसका मतलब कम ले लिया गया है। ओके, इसका मतलब क्या ले लिया गया है, कम ले लिया गया है। तो हम लोग जो ट्रिक है वो ट्रिक हम लोग जानते हैं कि ट्रिक हम लोग कैसे बनाते हैं कि 3 स्टेप ट्रिक से बनाते हैं। कितना स्टेप, 3 स्टेप। तो हम लोग 3 स्टेप ट्रिक से इसका सोल्व करेंगे। तो पहला स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, सेकंड स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर सेकंड स्टेप और यहाँ पर 3 स्टेप, और 3 स्टेप से हम लोग आंसर तुरंत चलाएगा। पहला स्टेप क्या करना है कि इस दोनों को जो ले लिया गया था इससे हम लोग घटाना है। तो अगर 48 में अगर हम लोग 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 48 में 23 घटाएंगे तो हम लोग बचेगा 25, और 48 लेना था लेकिन हम लोग लिए कितना 23, तो कम ले लिया गया है
क्योंकि 48 लेना था, लेकिन 48 के स्थान में क्या ले लिया गया है, तो 23 ले लिया गया है। इसका मतलब कम लिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कम, क्योंकि हम लोग लास्ट में इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो आया उसको ऊपर में रखिए, हमेशा जो यहाँ पर आएगा उसको ऊपर में रखिएगा, और यहाँ पर जितना आपको दिखाई दे रहा है कि 50 संख्या, तो 50 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद इसको डिवाइड कीजिए, तो 25 का टेबल में 50 जो आता है वो आता है 2 बार में, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो 1/2। अब 1/2 को तो यहाँ पर और पॉइंट में आप तोड़ लीजिए इसको, तो 0.5, ओके 0.5, तो 0.5 आया। अब क्या कीजिएगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग को क्या निकालना है, तो औसत निकालना है। लास्ट स्टेप का हम लोग काम है क्या कि औसत निकालना, और औसत कितना कि टोटल औसत कितना दिया गया, तो औसत 36 दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखिए 36। इसके बाद जो यहाँ पर आया इसको यहाँ पर उठा कर ले आइए, या तो इसके साथ आपको जोड़ना है या तो घटाना है, और ये जोड़ना और घटाना कब है, तो हम लोग यहाँ के हिसाब से जोड़ना और घटाना है। यहाँ पर कम लिया गया है, इसका मतलब हम लोग को 0.5 इसमें जोड़ना है, तो इसमें अगर 0.5 अगर जोड़ देंगे, 36 में अगर 0.5 जोड़ देंगे तो हम लोग आंसर कितना आएगा, तो आएगा 36.5, और यही हो गया आपका आंसर। तो कितना जल्दी इसका आंसर चला आया। सिर्फ आपका कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 3 स्टेप याद करना है कि पहला स्टेप ये दोनों को घटाना है, घटाने के बाद यहाँ पर जो अगर अधिक लिया गया है तो यहाँ पर अधिक लिखना है, और कम लिया गया है तो यहाँ पर कम लिखना है। जैसे 48 के स्थान पर 23 लिया गया था, तो 25 कम ले लिया गया था, ओके 25 कम लिया गया था, तो 25 को सेकंड स्टेप में क्या करना है कि 25 को यहाँ पर लिखिए, और यहाँ पर जितना दिया गया आपका 50 संख्या उसको नीचे में लिखिए, और हमेशा इसको ऊपर में लिखिएगा। उसके बाद इसको डिवाइड कीजिएगा, आपका पॉइंट में ही हमेशा आएगा, ओके। अगर पॉइंट में नहीं आएगा तो पूरा पूरी कट के भी आएगा। उसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप जो आपका ज्ञात किया गया है औसत, उस औसत को आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद इस जो यहाँ पर आएगा सेकंड में, इसको इसके साथ या तो डिवाइड जोड़ना है या तो घटाना है, और जोड़ना और घटाना कब है, तो हम लोग ऊपर के हिसाब से, अगर यहाँ पर कम आया है तो इसका मतलब यहाँ पर जोड़ना है, अगर यहाँ पर ज्यादा आता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर कम आया था क्योंकि 48 के जगह में 23 ले लिया गया था, कम ले लिया गया था, तो इसके जो यहाँ पर आया इसके साथ हम लोग इसको जोड़ दिए, और हम लोग का आंसर आ गया 36.5। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए कितना जल्दी में 3 स्टेप से हम लोग का आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि एक छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था, तो सही औसत क्या है। ओके, टोटल छात्र था 50 जिसका औसत अंक 65 था। बाद में पता चला कि एक जो छात्र है जिसका 38 अंक आया था, तो उसे गलती से जो है वो 83 अंक जोड़ दिया गया था, तो सही औसत क्या है। तो इसके लिए जो ट्रिक का यूज करेंगे वो हम लोग पता है कि हम लोग को क्या कौन सा ट्रिक यूज करना है, तो 3 स्टेप ट्रिक। कौन सा ट्रिक, 3 स्टेप ट्रिक। ओके, तो 3 स्टेप ट्रिक से यूज करेंगे और इसका आंसर जो है वो बहुत ही जल्दी में चलाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि मतलब सबसे पहले घटाना है। तो 83 को अगर 38 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा हम लोग का 45। ओके, कितना बचेगा 45। क्या किए कि देखिए सबसे पहले 38 के बजाय जो 38 लाया था, तो 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था। तो सबसे पहले 83 को 38 से घटा लिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा से ही सबसे छोटा को घटाना पड़ता है, तब आंसर सही होता है, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। ओके, तो छोटा लिया गया था, मतलब कम लिया गया था और ज्यादा जोड़ दिया गया। 38 लेना था लेकिन 83 जोड़ दिया गया, इसका मतलब ज्यादा जोड़ दिया गया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या, ज्यादा, क्योंकि इसका हम लोग का लास्ट में जरूरत पड़ता है। ओके, तो ज्यादा लिख लिए। ये हुआ हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ये हुआ हम लोग का क्या फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है कि 45 को ऊपर रखिए। ओके, उसके बाद नीचे में जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 50 छात्र, तो 50 को आप नीचे रखिए। ओके, इसके बाद इसको डिवाइड कीजिए, आपका जो डिवाइड आएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर औसत जो यहाँ पर दिया गया है उसके साथ जोड़ना या घटाना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये 5 का टेबल में कितना बार में आता है, तो 10 बार में आता है। ये 5 का टेबल में कितना बार में आता है, 45, तो 9 बार में आता है। तो हम लोग को यहाँ क्या हो गया कि 9/10। इसके बाद 9 को अगर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 0.9। कितना आएगा, 0.9। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, लास्ट स्टेप, 3 स्टेप क्या है कि औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। ओके, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो औसत निकालने के लिए लास्ट जो स्टेप है वो क्या करना है कि जो यहाँ पर दिया गया है 65, तो उसको आप 65 यहाँ रख लीजिए। इसके बाद इसके साथ या तो आपको जोड़ना है या तो घटाना है। तो इसके साथ या तो यहाँ पर जोड़ना है या तो घटाना है। तो क्या कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे अभी हम आपको बताएं। अगर यहाँ पर ज्यादा दिया गया है 38 के बदले
83 ले लिया गया है, इसका मतलब ज़्यादा लिया गया है, तो ज़्यादा लिया गया है इसका मतलब घटा लेंगे, ठीक है? ज़्यादा लिया गया है इसका मतलब घटा लेंगे, और अगर कम लिया जाता तो हम लोग जोड़ देते। तो ज़्यादा लिया गया था तो मतलब 65 में अगर 0.9 घटाएंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, ठीक है? तो पॉइंट वाला तो आपको आता ही होगा घटा, तो इसको घटाते हैं, ठीक, और हम लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा। तो देखिए 0 में तो 9 नहीं जाएगा, तो 5 से एक उधार लेगा तो ये हो जाएगा 10, तो 10 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ओके। और ये इसको एक दे दिया था तो इसके बाद बचा 4, और यहाँ पर बचा 6, तो 64.1 यही हो गया आपका आंसर 64.1। तो देखिए कितना जल्दी चलाया, सिर्फ आपको याद रखना है कि आपका 3 स्टेप क्या क्या है, ओके। फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि इस दोनों को घटाना है, सेकंड स्टेप क्या करना है कि इसको ऊपर में रखना है, और यहाँ पर जो दिया जाएगा आपका छात्र या फिर स्टूडेंट उसको नीचे रखना है, उसको डिवाइड करके पॉइंट में ही आएगा या फिर पूरा पूरी कटेगा, उसको आप औसत के साथ जो यहाँ पर आपको औसत अंक प्राप्त किया गया उसके साथ या तो जोड़ना है या तो घटाना है। और जोड़ना और घटाना कब है, यहाँ पर यहाँ के हिसाब से जोड़ना और घटाना है। यहाँ अगर ज्यादा लिया गया है तो यहाँ पर घटाना है, और यहाँ पर अगर कम लिया गया है तो यहाँ पर जोड़ना है, ओके। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 8 में, औसत के पार्ट 8 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अगर आपके कोई दोस्त या साथी सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हो और अगर आपको हमारा ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ट्रिक कैसा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।